दोस्तों, अगर आप पीएलसी या ऑटोमेशन सीख रहे हो या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल्स पे वायरिंग कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीख रहे हो या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हो, तो ये सभी जगह पे आपका पुश बटन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी एप्लीकेशन के अंदर आपको पुश बटन यूज़ करना होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन यही जगह पर 90% लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कौन से टाइप की पुश बटन कौन सी जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज सब क्लियर करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पुश बटन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और इसका एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिसको ये पहले से पता हो, तो लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप बेसिक लेवल पे हो, अगर आप भी सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ थियरी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि इसके साथ साथ हम बटन्स का प्रैक्टिकल वायरिंग भी सीखेंगे। मतलब अलग अलग टाइप की जो पुश बटन्स है उस सभी का अलग अलग वायरिंग करेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर के साथ। तो थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ पुश बटन के टाइप्स, लेकिन पुश बटन के टाइप्स के पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इनपुट एलिमेंट, बेसिक डिजिटल इनपुट डिवाइसेस है अलग अलग। ये एक पूरी वीडियो की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर हम अलग अलग इनपुट्स है, डिजिटल इनपुट है, डिवाइस है, उसके ऊपर एक एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस हमारा है वो पुश बटन है, उसके बाद लिमिट स्विच है, प्रॉक्सिमिटी स्विच यानी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो हमारे आते हैं अलग अलग, वो है, रीड स्विच है। ये सभी चीज़ों के ऊपर हम इनपुट के ऊपर अलग अलग वीडियो सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वीडियो ये है हमारा पुश बटन के ऊपर है। तो पुश बटन के टाइप्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम पुश बटन के टाइप्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पुश बटन के टाइप्स के अंदर अलग अलग पुश बटन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसमें हम का मोमेंट्री पुश बटन है, फिर मेंटेन पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है और इमरजेंसी पुश बटन स्विच है। तो पुश बटन के टाइप किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड ऑपरेशन। मतलब उसके ऑपरेशन के ऊपर से और उसके फंक्शन के ऊपर से हिसाब से आप उसको अलग अलग टाइप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा पुश बटन, मोमेंट्री पुश बटन। ठीक है, तो वो मोस्टली कॉमन यूज होने वाला टाइप है। जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे, पीएलसी पे काम करोगे या ऑटोमेशन पे काम करोगे या इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हो, तो ये कॉमन टाइप रहता है जो मोमेंट्री पुश बटन रहता है, वो सब जगह पे कॉमनली यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मेंटेन पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है और इमरजेंसी है। सबका एक ओवरव्यू रहता है, फिर डिटेल में जाते हैं। मोमेंट्री पुश बटन यानी कैसा काम करता है कि वो एक्चुअल पुश बटन आप प्रेस करते हो जब, तब आपका जो भी करंट है, फ्लो है, पाथ है, वो पास होगा। एंड जैसे आप वहाँ से रिलीज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंग रिटर्न होता है, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में वो हो जाता है। ठीक है, तो वो पुश बटन रहता है नॉर्मली, जो मोमेंट्री टाइप रहता है। उसके अलावा मेंटेन टाइप पुश बटन जो है हमारा, जो सेकंड नंबर पे है, वो क्या होता है कि प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद अब जैसे उसको छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो वो पुश बटन लॉक हो जाता है। मतलब प्रेस होने के बाद वो एक्चुअल चलने लगता है, ऑन हो जाता है, ऑन ही रहता है और मोटर को, आउटपुट को ऑन ही रखता है। जैसे कि आपके घर के अंदर आप फैन का स्विच ऑन करते हो, लाइट का स्विच ऑन करते हो, तो उसके बाद वो ऑन ही रहता है, जब आप उसको ऑफ करते हो तब वो ऑफ होता है। तो वैसे ही हमारा पुश बटन काम करता है। मेंटेन पुश बटन जो रहता है वो प्रेस करने के बाद वो सिस्टम को लॉक कर देता है, वहाँ पे वो ऑन ही रहता है, सप्लाई पास होता है। उसके बाद जैसे आप उसी बटन को वापस प्रेस करते हो तो वो रिलीज करने के बाद वो बंद होता है। और मेंटेन पुश बटन क्या रहता है कि प्रेस करने के बाद आपका जो आउटपुट है ऑन होता है और रिलीज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे कि आपके घर के अंदर डोरबेल रहता है, तो आप जैसे डोरबेल को प्रेस करते हो तो आपका डोरबेल बजता है, और जैसे आप उसको छोड़ते हो ना तो वापस वो नॉर्मल कंडीशन में स्विच हो जाता है। तो ये मेंटेन जो मोमेंट्री पुश बटन आपका रहता है वो वैसे काम करता है। और मेंटेन जो रहता है वो लॉक टाइप रहता है, जो लॉक हो जाता है। उसके बाद है सिलेक्टर स्विच। तो सिलेक्टर स्विच के अंदर भी आप लॉक और मोमेंट्री की तरह काम करवा सकते हो। पोजीशन, उसमें मल्टीपल पोजीशन रहती है, सिंगल पोजीशन, डबल पोजीशन, मल्टी पोजीशन। आप पोजीशन पे चेंज करके आप आपके आउटपुट को ऑन ऑफ करवा सकते हो। और लास्ट जो हमारा है वो इमरजेंसी पुश बटन। मतलब ये मोस्टली आपका इमरजेंसी के लिए यूज होता है, जहाँ कहीं कभी आपको इमरजेंसी में कुछ चीज़ को बंद करना है, मशीन को बंद करना है, कोई भी कन्वेयर को बंद करना है, कोई भी चीज़ को बंद करना है इमरजेंसी में, तो वहाँ पे ये बटन आप लगा के उसको बंद कर सकते हो मोस्टली। तो ये मोस्टली आपको कोई भी सिस्टम को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, मशीन को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा टाइप है पुश बटन, जो उसमें हमारा मोमेंट्री पुश बटन टाइप है ये, तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कौन से टाइप मोमेंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे मोमेंट्री पुश बटन। मोमेंट्री पुश बटन आप जनरली तीन टाइप की मोमेंट्री पुश बटन होती है आपके पास।
इंडस्ट्री के अंदर आप जब भी काम करते हो तो आपको 3 टाइप की पुश बटन देखने को मिलेगी। उसमें से सबसे पहला जो टाइप है आपका वो नॉर्मली ओपन है, यानी कि एनओ पुश बटन रहता है जो नॉर्मली ओपन रहता है। सेकंड जो टाइप है आपका एनसी है, नॉर्मली क्लोज टाइप रहता है। और थर्ड जो रहता है वो चेंज ओवर टाइप रहता है, यानी कि दोनों आपको एनओ एनसी दोनों ऑप्शन मिलता है। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करने को मिलेगा वो होगा आपका चेंज ओवर टाइप का। ये मोस्टली सब जगह पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनओ एनसी, सिंगल एनओ सिंगल एनसी आपको कम यूज़ करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला स्टेप सभी टाइप्स को चेक करेंगे कैसे काम करता है। नॉर्मली ओपन जो पुश बटन हमारा कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हो नीचे हमने नॉर्मली ओपन के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। नॉर्मली ओपन यानी कि एनओ टाइप पुश बटन रहता है। यहाँ पे आपका ये पूरा पुश बटन है, यहाँ पे ये ऊपर का पुश बटन का प्रेस करने का पार्ट है, और यहाँ पे क्या रहता है आपका स्प्रिंग रहता है, जो स्प्रिंग प्रेस होने के बाद रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट्स है आपके, अभी यहाँ पे जो देख रहे हो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स अभी आपके ओपन है, अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। कनेक्ट नहीं यानी कि आपका जो ये लैंप है तो वो भी आपका बंद दिख रहा है, आप अभी लैंप आपका ऑन नहीं हुआ। जैसे ही आप यहाँ से इस प्रेस बटन को प्रेस करोगे ऊपर से, तो ये बटन क्या होगा, नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट्स आपको बीच में दिख रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो पावर आ रहा है आपका, वो पावर यहाँ से पास होने लगा, कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके लैंप में जाएगा, और लैंप से वो जो सप्लाई है वो रिटर्न पास होगा। तो ये तुरंत ही क्या होगा, लैंप आपका ग्लो होने लगेगा, ऑन हो जाएगा। प्रेस होने के बाद आपका लैंप ऑन हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये लैंप क्या होगा, ओपन रहेगा, यानी कि बंद रहेगा। जैसे आप बटन को प्रेस करते हो तो क्या हो गया, क्लोज हो। तो प्रेस करने के बाद आपकी सर्किट क्लोज हो जाएगी और आपका जो आउटपुट रहेगा वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप बटन को रिलीज करते हो, छोड़ते हो प्रेस होने के बाद, तो बैक टू ओपन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो आ जाता है, छूट जाता है। जो स्प्रिंग रिटर्न रहता है तो स्प्रिंग से वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो रिटर्न कर देता है। तो नॉर्मली ओपन जो पुश बटन रहता है वो हमारा इस तरीके से काम करता है। और ये नीचे आप जो देख रहे हो ये उसका सिंबल है एनो का। एनो नॉर्मली ओपन पुश बटन जो रहता है उसका इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। कहीं भी आप इलेक्ट्रिक ड्राइंग चेक करोगे तो उसमें आपको ये सिंबल मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने इसके अंदर थोड़ा इसका वायरिंग डायग्राम भी हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है एनो का, नॉर्मली ओपन पुश बटन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे 0 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो बीच में हमने क्या किया हुआ है, एक एनो पुश बटन यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये हमारा एनो पुश बटन है, यहाँ से हमारे वायर से सप्लाई आ रहा है, वायर के अंदर कनेक्ट कर रहा है। पुश बटन के फर्स्ट टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया, और पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से हमने क्या किया, सप्लाई को लेके हमारे लोड में जो हमारा इंडिकेटर है उसके अंदर कनेक्ट कर दिया, और लैंप की सेकंड साइड को हमने पाथ कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव यानी कि 0 दे दिया। तो जैसे आप ये पुश बटन को यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सप्लाई पास होगा अंदर, और यहाँ से हमारा जो लैंप है इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा पुश बटन प्रेस कर। जैसे आप उसको छोड़ोगे तो छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सप्लाई वापस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो हमारा जो एनो पुश बटन रहता है वो इस तरीके से काम करता है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर इसका ओपन है, तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली चेक करते हैं कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा ये वर्किंग डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये सब अलग अलग आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लाइन है, लाइन 2 है, लाइन 3, मतलब 3 पे सप्लाई मिल रहा है, न्यूट्रल है और ग्राउंड भी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कंपोनेंट, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कंपोनेंट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट आपका है स्विचेस, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच एंड पुश बटन। तो ये अलग अलग आपके पुश बटन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें 1 वे स्विच है सबसे पहला, उसके बाद 2 वे स्विच है, मल्टी स्विच है, मल्टी वे स्विच है, और उसके बाद आप देख सकते हो इमरजेंसी पुश बटन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इमरजेंसी पुश बटन दिया हुआ है। उसके बाद पुश बटन मोमेंट्री सबसे पहला जो है वो है पुश बटन मोमेंट्री है, जिसके अंदर आपको एनो एनसी ग्रीन और रेड दोनों मिल जाता है। उसके बाद है पुश बटन लेचिंग, यानी कि वो मेंटेन है, लॉक टाइप रहता है। तो ये सभी पुश बटन के ऊपर हम प्रैक्टिकली एक एक करके टास्क करके देखेंगे। उसके बाद नीचे आपको पायलट लैंप मिल जाएंगे, मतलब रेड लैंप हो गया, ग्रीन लैंप हो गया, अलग अलग आपको लैंप मिल जाते हैं। लैंप है, लाइट बल्ब है, फिर आपको मोटर मिल जाएगी प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए, यहाँ पे बजर भी है। उसके बाद नीचे थोड़ा जाओगे तो प्रोटेक्शन डिवाइसेज, जिसमें हमारा फ्यूज़ हो गया, फिर हमारा सर्किट ब्रेकर जैसे कि एमसीबी हो गए, 2 पोल एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी, 3 पोल एमसीबी, मोटर सर्किट ब्रेकर हो गया, हमारा एमसीसीबी हो गया, ये सब आपके प्रोटेक्शन है। ओवरलोड रिले हो गया, तो प्रोटेक्शन डिवाइसेज है। उसके बाद हमारे कंट्रोल डिवाइस है, जिसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, रिले है, टाइमर्स है, टाइम डिले। उसके बाद एसएसआर रिलेज है, सब रिलेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं। उसके अलावा सेंसर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्लोटिंग स्विच है हमारे पास गेज है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर आपके पास एनो एनसी दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे एमपीएन पीएनपी सेंसर मिल जाते हैं। फिर इस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मीटर्स भी आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। और नीचे आपको कुछ बस बार और ग्रिड्स और ये टीवी आपको यूज़ करना है, टर्मिनल ब्लॉक्स, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसके अंदर देख रहे थे पुश बटन, तो पुश बटन के अंदर हमारा सबसे पहला जो पुश बटन था वो सिंपल मोमेंट्री पुश बटन था जो नॉर्मल था। तो वो यहाँ से कलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बटन आ जाएगा, मोमेंट्री बटन। ठीक है, इसके अंदर आप सिंबल देख सकते हो, ऊपर का जो साइड है वो हमारा एनसी साइड है, नीचे का जो साइड है वो हमारा एनओ साइड है। ठीक है, तो हमें इसको ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए इसको पहले वायरिंग करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम एक लैंप भी ले सकते हैं ताकि इसको ऑन करके हम चेक करें। तो हमारे पास एक यहाँ पे पायलट ग्रीन लैंप है, तो ग्रीन लैंप ले लेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा वायरिंग करके चेक करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन से लाइन यानी कि हमारा 230 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर की साइड एनसी, अगर मैं एनसी के साइड कनेक्ट करूँगा तो ये पहले से ऑन हो जाएगा, रेनो के साइड से कनेक्ट करूँगा मैं तो ये बाद में ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा पहले, और उसके बाद यहाँ से सेकंड साइड से हमारा कनेक्ट होगा लैम्प के साथ, लोड के साथ, और लोड की जो सेकंड साइड है उसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं वायर का, ग्राउंड यानी कि सॉरी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल और लाइन। इसको अभी रन करके चेक करेंगे, ऊपर यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करके आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो आपका लैंप ऑन हो गया। ठीक है, एनो कॉन्टेक्ट जो है उसको कनेक्ट में आ गया, और जिसे छोड़ेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में वो एनसी के साथ कनेक्ट रहता है, प्रेस करने के बाद वो एनो के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एनो साइड कनेक्ट हो गया और यहाँ पे लैंप हमारा ऑन हो गया। तो ये मोमेंट्री का एनो टाइप का पुश बटन था, उसके अंदर हमने यूज़ किया। ये एनो टाइप के अंदर हमने वायरिंग करके चेक किया कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस यहाँ से स्टॉप करेंगे और वापस हमारे थोड़े से प्रैक्टिकल्स किया हमने इसका एनो का, उसका फिजिकल भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने जो वायरिंग किया था वो एज इट इज़ वायरिंग आपने वहाँ पे हमने कनेक्ट करके चेक किया, जिसमें हमने 24 वोल्ट लाइन सप्लाई दिया और यहाँ पे पुश बटन लेके हमने लैंप को कनेक्ट करके चेक किया। तो ये था हमारा मोमेंट्री पुश बटन के अंदर का नॉर्मली ओपन पुश बटन टाइप है, मतलब एनो पुश बटन से आप वायरिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसका टाइप है जो वो है मोमेंट्री पुश बटन का एनसी, यानी कि नॉर्मली क्लोज टाइप। जो हमने एनो टाइप देखा वैसे ही आपका एनसी टाइप है। एनसी टाइप क्या रहता है, आपका नॉर्मली क्लोज रहता है, जो पहले से आपको सप्लाई दे देता है। ठीक है, तो आप ये सिंबल देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका सेम एज इट इज वही सिंबल है। यहाँ से प्रेस करना है आपको, प्रेस करने के बाद ये आपका स्प्रिंग रिटर्न होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा, और यहाँ पे जो आप कॉन्टेक्ट जो ऊपर वाले हमारे एनो पार्ट था उसमें हमारा ओपन था, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट देख सकते हो दोनों क्लोज कॉन्टेक्ट है। तो जैसे यहाँ से सप्लाई हमने भेजा तो वो सप्लाई क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ से पास होके हमारे लैंप को कनेक्ट हो रहा है। तो ये लैंप देख सकते हो आप ऑन हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले से ऑन है, मैंने स्विच को प्रेस नहीं किया, एनसी में सप्लाई आपको पहले से पास मिल रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन जो रहता है उसमें क्या रहता है, सर्किट क्लोज यानी कि ऑन रहता है, सर्किट में से सप्लाई पास होता है। जैसे आप बटन को प्रेस करते हो, यानी कि मैं यहाँ से अगर बटन को प्रेस करता हूँ तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट्स आपके जो है वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ से कनेक्शन छूट जाएगा। और रिलीज करने के बाद, जैसे प्रेस करने के बाद रिलीज करता हूँ तो बैक टू क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है, तो वापस क्लोज हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये एनसी टाइप पुश बटन इस तरह से काम करता है, सिंपल। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उसका सिंबल है ये एनसी पुश बटन का। तो ये सिंबल आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, यहाँ से सप्लाई पास करता है और तुरंत ही आपके लोड को ऑन कर देता है, सिंपल। ठीक है, इसका भी हमने प्रैक्टिकल वायरिंग डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे पुश बटन देख सकते हो, ये जो पुश बटन आपका एनसी है, नॉर्मली क्लोज बटन, और यहाँ से ये तुरंत ही सप्लाई पास कर देगा विदाउट प्रेस। ठीक है, जैसे ही पास हो जाएगा ये लैंप आपका ऑन हो जाएगा। लैंप होने के बाद, ऑन होने के बाद अगर जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ से सर्किट क्लोज करके, क्लोज है अभी, उसको मैं ब्रेक करूँगा, अगर ओपन करूँगा तो ये सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा और लैंप हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका भी अगर हम प्रैक्टिकल वायरिंग देखें सॉफ्टवेयर के अंदर तो कैसे काम करता है देखते हैं। तो हमारा जो एनसी पुश बटन है, जैसे कि हमारे पास यही पुश बटन है, इसी पुश बटन के अंदर हम एनसी वायरिंग ले लेते हैं। ठीक है, एनसी वायरिंग के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से एक वायर लेंगे जिसको एनसी में कनेक्ट करेंगे, और एनसी से हमारे ऊपर के पार्ट पे हमारा एनसी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो एनसी से लेके फिर यहाँ पे हम इसको लैंप में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से वायर न्यूट्रल के लिए थोड़ा अलग वायर ले लेंगे, ये वायर। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा लैंप है वो पहले से ही ऑन हो गया, मैंने उसको ऑन ही नहीं किया, प्रेस ही नहीं किया, उसके पहले आपका लैंप ऑन हो गया। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे मैंने इसको बटन को प्रेस किया तो वो बंद हो गया, सप्लाई कट हो गया। जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो नॉर्मल कंडीशन में वापस वो एनसी क्लोज हो जाएगा और वापस सर्किट जुड़ जाएगा। जैसे मैंने प्रेस किया सर्किट ओपन हो गया, जैसे मैंने क्लोज छोड़ दिया तो सर्किट आपका क्लोज हो गया, तो यहाँ पे आपका लैंप ऑन रहेगा, सिंपल। तो ये था हमारा नॉर्मली क्लोज टाइप स्विच पुश बटन, और इससे पहले हमने जो देखा था वो था नॉर्मली ओपन टाइप। तो ये सिंगल पुश बटन जो है आप मार्केट के अंदर ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ एनो लेना है तो आप सिर्फ एनो ले सकते हो, अगर आपको सिर्फ एनसी लेना है तो आप सिर्फ एनसी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो ये आपके दो टाइप थे जो अलग अलग आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है हमारा टाइप, जो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कॉमनली, वो टाइप है आपका चेंज ओवर टाइप। ठीक है, ये चेंज ओवर टाइप जो बटन है वो आपको सभी जगह, तो हम जो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं वो भी हमारा चेंज ओवर टाइप ही है। ठीक है, तो चेंज ओवर टाइप आपको सभी जगह पे देखने को मिलेगा आपको मोस्टली। तो चेंज ओवर टाइप का भी आप देखोगे प्रैक्टिकली कैसे काम होता है, तो ये चेंज ओवर टाइप का बटन है। और चेंज ओवर टाइप में आप देख सकते हो कि आपको एनओ एनसी दोनों एक ही स्विच के अंदर मिलता है, मतलब एनओ भी उसी में मिलेगा और एनसी भी आपको उसी में मिलेगा। तो अगर आप मान लो ये पुश बटन का प्रेस होने का पार्ट है, यहाँ से आप प्रेस करोगे और यहाँ पे आपका स्प्रिंग होता है जो से रिटर्न करता है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है आपका एनसी मतलब कनेक्टेड है, तो मतलब वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट कौन से क्लोज है आपके, और नीचे का जो कॉन्टेक्ट है वो आपके ओपन है, मतलब वो कॉन्टेक्ट ओपन यानी कि एनओ हो गया। जो कॉन्टेक्ट आपके ओपन दिख रहे हैं वो आपका नॉर्मली ओपन है, जो कॉन्टेक्ट आपको क्लोज दिख रहे हैं वो आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट अंदर यहाँ से सप्लाई अगर पास कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ दोनों, यहाँ पे भी सप्लाई जाएगा और यहाँ से ऊपर भी सप्लाई जाएगा, लेकिन ये वाला सप्लाई तुरंत पास हो जाएगा और लैंप को ऑन कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको डायरेक्टली कनेक्टेड है सप्लाई स्विच के साथ। और उसके बाद जो नीचे हमारा जो एनओ के साथ जो लैंप है हमारा, वो कब ऑन होगा? जब हम उसको प्रेस करेंगे। जब इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एनसी स्विच पुश बटन है ये वाला जो पार्ट है वो खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। एनसी का जो पार्ट है वो क्लोज हो जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लच करता हूँ, इसको वापस करते हैं, चेक करते हैं, समझते हैं। ये जो पार्ट आपका जो है प्रेस करने के बाद ओपन हो जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो प्रेस करने के बाद कॉन्टेक्ट क्लोज होता है, मतलब कनेक्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नॉर्मली एनसी के साथ जो लैंप कनेक्ट है हमारा वो आपका ऑफ हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन एनओ के साथ करने के वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये देख सकते हो एनसी टर्मिनल है आपका, टर्मिनल 1 है, तो ये पूरा यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से सप्लाई पास हो जाता है। और ये एनओ टर्मिनल है, यहाँ से सप्लाई आपको पूरा पास नहीं, यहाँ पे रुक जाता है। ये यहाँ पे ये स्विच को आप प्रेस करते हो, बटन को प्रेस करते हो, जैसे ही ये प्रेस होने के बाद ये कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे कनेक्ट होके इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। यहाँ से फिर सप्लाई आपको एनओ के थ्रू मिलता है। सिंपल। ठीक है, इसका भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे वायरिंग करके कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चेंज ओवर टाइप के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन है। तो ये कंडीशन, इसकी वर्किंग कंडीशन कैसी होती है? तो वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या काम करता है, जब मैंने प्रेस नहीं किया इसको यहाँ से मैंने प्रेस ही नहीं किया, तब क्या रहता है, एनसी रहता है वो क्लोज रहता है, यानी कि ऑन रहता है। जो आप एनसी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन किया हुआ है। ठीक है, और एनओ जो रहता है वो ओपन रहता है, तो यानी एनओ हमारा ओपन है, तो ये लैंप हमारा क्या है, अभी ऑफ है, और ये हमारा ऑन है। लेकिन बटन प्रेस की कंडीशन, जब प्रेस करते हैं हम बटन को यहाँ से, तब क्या होता है, जब बटन प्रेस होता है तो एनसी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब उसके साथ जो लैंप रहता है वो हमारा ऑफ हो जाता है तुरंत। ठीक है, और उसके बाद अगर एनओ जो उसी के साथ जो एनओ कनेक्ट रहता है वो क्लोज हो जाता है, यहाँ पे मेरा कनेक्शन जुड़ जाता है और ये मेरा जो लैंप है वो ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जैसे ही मैं उसको रिलीज करता हूँ, रिलीज करने के बाद क्या होता है, बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। जो प्रेस किए पहले की कंडीशन है उस कंडीशन में वापस आपको दिख जाता है। ओके, अभी इसको हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे कि भाई एनओ और एनसी चेंज ओवर टाइप कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोनों को एग्जैक्ट ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो पुश बटन है वो हमारा चेंज ओवर टाइप है, मतलब उसके अंदर आपको दोनों मिल रहा है, एनओ भी मिल रहा है आपको और एनसी भी मिल रहा है, दोनों चीज़ आपको यूज़ करने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में सप्लाई देंगे, पहले यहाँ से एनसी में भी देंगे और यहाँ से हमारा एनओ में भी सप्लाई देंगे। ठीक है, दोनों में हमने सप्लाई दे दिया। अभी दोनों से सेकेंड साइड में एक और लैंप ले लेंगे, यहाँ पे एक लैंप और कनेक्ट कर देंगे रेड कलर का, कि जो पता चले कि वे कैसे काम करता है। ठीक है, ये एनसी को हम एक बटन में देंगे और एनओ को भी हम दूसरे बटन में देंगे, और सॉरी लैंप में, और सेकंड साइड हमारा जो है उसको दोनों को न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से न्यूट्रल और इसको भी हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायरिंग। अभी इसको रन करके चेक करेंगे। देखो जैसे ही मैंने रन किया तो हमारा जो एनसी के साथ जो हमारा लैंप कनेक्ट था वो तुरंत ऑन हो गया, क्योंकि वो सप्लाई पास कर रहा है, और जो एनओ के साथ हमारा लैंप था रेड कलर का वो अभी बंद कंडीशन, मतलब वो ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, एनसी का बटन जो है वो क्लोज था, वो उसमें से ओपन कंडीशन में चला जाएगा और एनओ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो एनओ बटन हमारा ऑन हो गया। तो ये चेंज ओवर टाइप का कुछ बटन है जो चेंज ओवर से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें दोनों आपको मिलता है, एनओ भी मिलता है और एनसी भी मिलता है कंप्लीटली। तो ये मोस्टली ज़्यादातर आपको चेंज ओवर ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ करने को मिलता है।
तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे मैंने इसको रिलीज़ किया तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। नॉर्मल कंडीशन में आपका नॉर्मली एनसी कनेक्ट हो गया और वापस आपका लैंप था वो ऑन हो गया। प्रेस होने के बाद आपका वापस एनसी से एनओ में चला गया। तो ये नॉर्मली चेंज ओवर टाइप के पुश बटन, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे थ्योरी पार्ट पे, जिसमें चेंज ओवर टाइप हमने समझा। तो ये हमारे पुश बटन, जो हमारी मोमेंट्री टाइप पुश बटन थी उसके बारे में समझा। जो मोमेंट्री टाइप बटन के जो अलग अलग पुश बटन जो मोस्टली आपको ज़्यादातर यूज़ करने के लिए मिलते हैं वो टाइप थे हमारे। तो पुश बटन के अंदर सबसे पहला था हमारा मोमेंट्री टाइप। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है क्या है, मेंटेन टाइप। मेंटेन यानी कि लॉक टाइप। ये भी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है पर बहुत कम यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं पहले कि मोमेंट्री टाइप मेंटेन टाइप कैसे काम करता है। मेंटेन टाइप के अंदर सिंपल क्या आता है, जो आपका पुश बटन रहता है वैसे ही उसके अंदर भी सेम रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मोमेंट्री बटन जो हमने देखा वो क्या है, व्हेन यू पुश द स्विच एंड मूव योर फिंगर द एक्चुएटर विल बी ऑन द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब आप प्रेस करने के बाद जैसे रिलीज करते हो तो ये पुश बटन क्या होता है, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है जो आपका मोमेंट्री रहता है। लेकिन लेचिंग टाइप पुश बटन जो हमारे मेंटेन टाइप पुश बटन है वो क्या होता है, जब मैं आपको प्रेस करता हूँ, स्विच को मैं प्रेस करता हूँ तो वो ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद वो लॉक हो जाता है, वो वापस रिटर्न नहीं आता। लेकिन जब मैं उसको वापस उसी को प्रेस करता हूँ तब वो रिलीज होता है, तब वापस आता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम समझे तो प्रेस करने के बाद ये कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसे होता है, प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा, ऑन होगा और स्टे ऑन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी को मैं वापस प्रेस करूँ, दूसरी बार प्रेस करता हूँ तब जाके वो ऑफ होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग रिटर्न नहीं होता। जैसे हमारा पुश बटन जो नॉर्मल पुश बटन था वो स्प्रिंग रिटर्न था, लेकिन ये आपका लॉक टाइप रहता है प्रेस होने के बाद। ये मैंने यहाँ से इसको प्रेस कर दिया तो ये ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। लेकिन वापस मैं उसी को प्रेस करूंगा तब वो जाके बंद होगा, ऑफ होगा। ठीक है, लॉक टाइप हो गया, तब तक ऑन रहेगा। तो हमारे पास लॉक टाइप वाले पुश बटन भी है, उसका भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे वो एक्चुअल में काम करते हैं। ओके, तो ये जो पुश बटन थे हमारे उसको हम पहले निकाल देते हैं यहाँ से पूरा। हम नए पुश बटन लेते हैं जो हमें लेना है लॉक टाइप। ठीक है, जो लेचिंग पुश बटन है हमारे पास, तो ये हमारे पास है लेचिंग पुश बटन, ये वाला, ये हमारा पुश बटन था लेचिंग वाला। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक लैंप भी ले लेंगे चेक करने के लिए कि ये लॉक होता है कि नहीं, और इसको भी यहाँ रख देंगे। ओके, सिंपल इसका वायरिंग कर लेंगे। यहाँ से हम एनओ में कनेक्ट करेंगे और एनओ से लैंप में, और लैंप की सेकंड साइड जो रहेगी हमारी वो न्यूट्रल जाएगी। ओके, अभी इसको प्ले करके चेक करते हैं कि हमारा पुश बटन जो है वो लॉक हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो मैंने प्रेस करके छोड़ दिया तो ये लॉक हो गया। अभी मैं उसको बंद करना है तो मुझे उसको वापस प्रेस करना पड़ेगा तब बंद होगा, मतलब ये लॉक टाइप पुश बटन है। इस तरीके से आपको पुश बटन काम करता है जो लॉक टाइप रहता है। प्रेस हो गया मतलब वो होल्ड हो गया, लेच हो गया, ऑटोमेटिकली वो ऑन ही रहेगा। जब उसको बंद करना है उसी बटन को प्रेस करके आप बंद कर सकते हो, सिंपल। लेकिन पुश बटन के अंदर आप ऑन करने के बाद बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रिलीज होने के बाद तुरंत सप्लाई कट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पुश बटन में। लेकिन ये मेंटेन पुश बटन के अंदर, लेचिंग पुश बटन के अंदर आपका प्रेस होने के बाद सप्लाई ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल मेंटेन टाइप पुश बटन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, सिलेक्टर स्विच, जो हमने सिंपल पोजीशन के ऊपर काम करती है। जो पुश बटन थे हमारे वो क्या था, ऑन ऑफ होता है ऐसे, लेकिन इसके अंदर आपको मल्टीपल पोजीशन मिल जाती है। तो कितने टाइप की सिलेक्टर स्विचेस रहती है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो पोजीशन बेस्ड स्विच रहती है हमारी। पोजीशन बेस्ड के अंदर कौन सी तो जो सेकंड 2 पोजीशन रहता है, 3 पोजीशन रहता है और मल्टी पोजीशन रहता है। तो 2 पोजीशन मोस्टली कैसे होता है कि ऑन और ऑफ के लिए यूज होता है, और ऑटो मैनुअल जो वहाँ पे आपको प्रोसेस करना रहता है, ऑटो में चलाना, मैनुअल में चलाना, तो वहाँ पे भी आपका ये पुश बटन यूज होता है। और पोजीशन बेस्ड अगर जाओगे सेकंड में, 3 पोजीशन पे काम करना है तो आप फॉरवर्ड और रिवर्स और ऑफ कंडीशन ले सकते हो, तो 3 पोजीशन में भी काम होता है। और मल्टीपल ज़्यादातर कम पोजीशन आपको चाहिए, 4, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड टाइप रहता है हमारा ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन बेस्ड यानी कौन सा, कि मेंटेन टाइप रहता है और स्प्रिंग रिटर्न भी रहता है। इसके अंदर भी आपको पुश बटन के अंदर जैसे आता है वैसे इसके अंदर भी आता है। मेंटेन टाइम यानी कि आपका सिलेक्टेड पोजीशन में ही रहेगा, मतलब एक बार आपने सिलेक्शन में पोजीशन दिया, 1 पोजीशन पे आपने किया और छोड़ने के बाद वो उसी पोजीशन पे वो स्टॉप रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरी पुश आपकी सिलेक्टर स्विच आती है जो स्प्रिंग रिटर्न रहती है। स्प्रिंग रिटर्न में क्या होता है कि भाई आपने पोजीशन चेंज किया और छोड़ते ही वो वापस क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। छोड़ते ही जो पोजीशन में था उस पोजीशन में वापस आ जाएगी। लेकिन मेंटेन जो सिलेक्टर स्विच रहती है वो पोजीशन पे होल्ड हो जाती है, लॉक हो जाती है।
उसके बाद वापस आपको करना है तो वापस उसको पकड़ के आप उसको नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हो। लेकिन स्प्रिंग रिटर्न जो सिलेक्टर स्विच रहती है आपकी, वो मोस्टली पोजीशन चेंज करने के बाद जैसे आप उसको रिलीज करते हो तो वापस वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये उसका टाइप है। ये सब आपके सिलेक्टर स्विच के टाइप्स हैं जो अलग अलग बेस पे आपको मिलती है। एक तो पोजीशन बेस पे, तो पोजीशन बेस पे अगर आप लेने जाओगे तो 2, 3 और मल्टी पोजीशन में मिल जाती है। अगर ऑपरेशन बेस पे अगर लेने जाओगे तो वहाँ पे मेंटेन और स्प्रिंग, अगर आपको लॉक टाइप चाहिए तो आप मेंटेन पे ले सकते हो, अगर स्प्रिंग टाइप चाहिए तो स्प्रिंग में ले सकते हो, दोनों में ले सकते हो। और तीसरा टाइप, वो सभी पुश बटन सिलेक्टर स्विच के अंदर आपको एनओ, एनसी और चेंज ओवर तीनों मिलती है। जैसे कि आपको एनओ यानी कि पोजीशन चेंज करने के बाद ऑन होना चाहिए तो आप एनओ यूज़ कर सकते हो, और एनसी भी यूज़ कर सकते हो। और चेंज ओवर में आपको दोनों मिलता है, एनओ और एनसी। एक साइड आपको एनओ मिलेगा, एक साइड आपको एनसी मिलेगा, या फिर दोनों साइड एनओ, दोनों साइड एनसी। तो आपको कॉन्टैक्ट बेस लेने जाओगे तो आपको एनओ, एनसी और सब मिलेगा। तो इसके अंदर कॉमन रहता है आपका एनओ, एनसी सब के अंदर आपका कॉमन रहेगा। सिर्फ आपके मेंटेन और स्प्रिंग रन चेंज होगा और पोजीशन चेंज होगा, कौन सी पोजीशन की स्विच लेनी है आपको, सिलेक्टर स्विच उस पर काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्टर स्विच के बारे में। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पुश बटन के ऊपर देखेंगे हम, तो हमारा जो मोस्टली सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं हम जो है वो है हमारा इमरजेंसी पुश बटन, जो ज़्यादातर आपके सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, मशीन की सेफ्टी के लिए और कोई ह्यूमन की सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। तो इमरजेंसी स्टॉप जो पुश बटन रहता है वो मोस्टली कहीं पे भी अगर कोई अब अनहाइजेनिक कंडीशन हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पे इमरजेंसी में आपको बंद करने की ज़रूरत पड़ी, मशीन को बंद करने की ज़रूरत पड़ी, इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है आपका। तुरंत आप जैसे आपने मशीन इमरजेंसी बटन को प्रेस किया तो आपका मशीन जो है उसका सप्लाई कट हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरली आपका ज़्यादातर एनसी टाइप में ज़्यादा देखने को मिलता है पुश बटन, इमरजेंसी स्टॉप बटन। तो नॉर्मल जो कंडीशन रहती है इसकी वो क्या रहती है, क्लोज रहती है, क्योंकि उसका एनसी टाइप रहता है। तो क्लोज के अंदर मशीन क्या रहता है, ऑन रहता है। जैसे आप उसको प्रेस करोगे, मतलब ये बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो प्रेस होने के बाद क्या होता है कि आपकी सर्किट जो रहती है वो ओपन होती है और मशीन क्या हो जाता है, इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। ठीक है, ऑफ होने के बाद वो लॉक टाइप रहता है और लॉक हो जाता है। जैसे आप प्रेस करते हो बटन को, यहाँ से इसको आप प्रेस करोगे ना तो ये यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे लॉक हो जाएगा ये। फिर वापस उसको रीसेट करना है तो क्या करना होता है कि ट्विस्ट और पुल दो टाइप का रहता है। आप पुल कर यानी कि आप उसको खींच के ऊपर की साइड आप खींचोगे तो भी वो रिटर्न आ जाएगा, और खींचने से नहीं आ रहा है तो एक दूसरा ट्विस्ट टाइप रहता है, जो ये आपको एरो दिख रहे हैं आपको, ये एरो से आप ट्विस्ट, इसको जैसे आप ट्विस्ट करोगे तो ट्विस्ट करने के बाद वापस वो ऊपर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो बैक टू नॉर्मल कंडीशन हो जाता है उसका इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी पुश बटन आपका सेफ्टी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्टली। तो ये सभी पुश बटन आपको सभी जगह पे देखने को मिलेंगे। इमरजेंसी का भी अगर हमें प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे उसका एक स्विच ले लेंगे इमरजेंसी, यहाँ पे हमारे पास है इमरजेंसी पुश बटन, ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन है। ठीक है, और इसको हम चला के देखेंगे पहले तो, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, और वापस यहाँ से एक इमरजेंसी ले लेंगे और एक सिंपल लैंप ले लेंगे यहाँ से, और इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं एनसी टाइप में। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे एनसी में और यहाँ से कनेक्ट करेंगे स्विच के अंदर। सॉरी, ये मुझे लग रहा है हमने एनो पुश बटन ले लिया। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको ले लेते हैं ऊपर। ओके, ये था हमारा इमरजेंसी। यहाँ पे एनसी पे कनेक्ट करेंगे और एनसी से लेके हमारा लैम्प कनेक्ट होगा और लैम्प से हमारा न्यूट्रल के लिए वायर थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके, अभी इसको हम रन करके चेक करेंगे। रन किया हमने, जैसे ही रन किया तो हमारा जो मशीन है अभी वो चल रहा है। ठीक है, चलने के बाद हम ये इमरजेंसी पुश बटन को जैसे ही अगर स्टॉप करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो गया, मतलब ये लॉक ही हो गया। अब इसको वापस मुझे ओपन करना है तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो राउंड सर्कल का एरो दिया हुआ है, इसको ट्विस्ट करने के बाद वो वापस ओपन हो जाता है। तो ट्विस्ट करते ही वो वापस रिटर्न नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो पुश बटन कंडीशन, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन आपका मोस्टली मशीन को सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, बंद करने के लिए। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आप उसको स्टॉप कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको इमरजेंसी कंडीशन है, सभी मशीन के अंदर आपको इमरजेंसी बटन तो मिलेगा ही। कोई भी बटन, कोई भी मशीन के अंदर आपको इसके बिना काम नहीं करना होता है, सब लगा, जैसे सभी मशीन के ऊपर आपको ये लगाना पड़ता है कंपलसरी। ठीक है, तो ये था आपका इमरजेंसी पुश बटन। तो ये मोस्टली सभी टाइप्स के आपके पुश बटन है जो आपको इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाते हैं मोस्टली।
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसके साथ हम प्रैक्टिकल भी देख रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगा। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी को भी कुछ डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, तो आप इजीली हमारा नीचे वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको नेक्स्ट इसी कोई अगली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक पे, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।